आवेदन देने आए हैं हम लोग ये उम्मीद लगा के कि जल्द से जल्द नियुक्ति लिया जाए। और कितना दिन इंतज़ार करेंगे, एज भी तो जा रहा है ना, 10 साल से वेट कर रहे हैं। यही उम्मीद लगा के कि हम लोग का हो जाए। हाँ, हम लोग का। और बोला जाता है कि मतलब एसटी एससी का कोई पास नहीं किया है, हम लोग तो है ना। अच्छा, एसटी एससी में ही है। हाँ, एस है। जैसे हम लोग केस जीत गए थे तो इस पर दे देना चाहिए, लेकिन मंशा है कि नहीं दे और आगे समय खींचे तो उसके बाद सारा लोग का ज़्यादातर उम्र भी चला जाएगा। और क्या है, सरकार का मंशा है कि नौकरी ना दे। गमगीन है। भले सरकार ऑर्डर कर दी है, लेकिन अभी हम कोर्ट लोग का ऑर्डर है ना? कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। हम लोग जमा कर दिए हैं, बस क्या एक कहावत सुने हैं ना, हिले रोजी बहाने मौत। वही हम लोग भी कर रहे हैं कि शायद ऊपर वाले अगर किसी हो जाता है तो ठीक है, लेकिन यही आप जमा करने आए हैं। अब देखिए क्या करता है, क्या बोलता है। एलपीएम नहीं जाएगा तो ठीक है, जाएगा तो हम लोग भी जाएंगे और पीछे रहेंगे नहीं हम लोग, समझ गए ना। अच्छा, आप लोग के हिसाब से कितना सीट अभी खाली होना चाहिए? हम लोग का हिसाब से हमको तो लगता है पक्का इधर 5 हो गया, उधर 4, मतलब 10,000 होना ही चाहिए। 2,000 का जो फायदा उठा रही है। नेक्स्ट में जाएगी तो हम लोग भी मैंने सरकार के विरुद्ध में अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे और आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है तो तक दरवाजा खुला हुआ है। उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर नियुक्ति मिल जाना चाहिए। अगर सरकार नहीं जाती है उधर तो नियुक्ति इधर आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर सरकार आगे नहीं जाती है तो नियुक्ति हो जाएगा। अगर सरकार चाहती है या जेएसएससी कार्यालय में है और हमारे साथ जेएसएससी टीजीटी के अभ्यर्थी लोग हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि टीजीटी का जजमेंट जो है 1 तारीख को आया है, तब से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अब जल्द से जल्द नियुक्ति मिलेगा और सभी लोग आवेदन देने भी आ रहे हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि राज्य सरकार जो है कहीं एलपीए में जाने खोज रही है। अगर वो जाएगी तो छात्रों को कहीं ना कहीं समय लग सकता है, या क्या होगा नहीं होगा पूरा मामला को हम इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा, किस प्रकार देख रहे हैं टीजीटी को लेकर? क्या कहिएगा टीजीटी को लेकर? आवेदन देने आए हैं हम लोग ये उम्मीद लगा के कि जल्द से जल्द नियुक्ति लिया जाए। और कितना दिन इंतजार करेंगे, एज भी तो जा रहा है ना, 10 साल से वेट कर रहे हैं। यही उम्मीद लगा के कि हम लोग का हो जाए। हाँ, हम लोग का। और बोला जाता है कि मतलब एसटी एससी का कोई पास नहीं किया है, हम लोग तो है ना। अच्छा, एसटी एससी में ही है। हाँ, एसटी। तो फिर क्यों लेट क्यों करा, क्या कहा गया? अच्छा, अभी आवेदन जब दिए तो क्या कहा गया? कुछ नहीं, वो तो सिर्फ एक्सेप्ट कर लिए हैं चुपचाप, कुछ नहीं। वहाँ का रिसीविंग वगैरह कुछ दिए? रिसीविंग मिला। अब कब तक नियुक्ति होगा ये नहीं पता। यहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं बोले। अच्छा, क्या लग रहा है 2016 का परीक्षा भी 10 वर्षों से एक तरफ से लटका हुआ है, कैसे देख रहे हैं? अब तो उम्मीद ही टूट गया था, लेकिन हाई कोर्ट जो डिसीजन लिए कि नियुक्ति लिया जाए, अब देखिए ये लोग क्या फैसला करते हैं और कहीं आगे तो नहीं भेजते हैं। सरकार कह रही है कि हम आगे जाएंगे, तो फिर तो समय अगर जाएगी सरकार तो आगे लग सकता है। लगेगा। और यही हम लोग का जो तैयारी करने का जो जज्बा था, वो तो हम लोग महिलाओं के साथ बहुत दिक्कत होगा ना। क्या लग रहा है, सरकार का क्या मनसा है कि नौकरी नहीं दे, या फिर क्या लग रहा है आपको? पता नहीं, इन लोग को देने का मनसा ही नहीं है, मेरे को तो लगता है। 10 साल से एक तरह हुआ और भी लगता है समय खिंचाएगा। अगर सरकार आगे जाएगी तो नेक्स्ट बेंच में? हाँ, नेक्स्ट बेंच पे जाएगा तो फिर तो टाइम लगेगा ही। और लगता है कि हम लोग जो 40 पहुंचा देगा। अच्छा, एक चीज और हमको बताइएगा, आप बोले एसटी हैं हम लोग, आप लोग को प्रेफरेंस बहुत सारा मिलता है, इसमें भी कुछ मिला होगा आप लोग को? क्या प्रेफरेंस, अभी तक नियुक्ति ही नहीं हुआ तो कैसे हो रहा है पता नहीं चल रहा है। मतलब कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा है। हाँ, ये तो मीडिया के माध्यम से ही पता चला, तो पिटिशनर बने कि कहीं न्याय मिल जाए। आप लोग का फैसला तो आ गया है, कोर्ट से जजमेंट भी आया 1 तारीख को, फिर 11 को भी शायद आया था उसमें कि आप लोग का जो है नियुक्ति देना है, जांच भी होगा पूरा। तो कहाँ एक्शन ले रहा है तभी तक। क्या कहिएगा? ये जो बोले उनका समर्थन है। हम लोग का तो ऐसे ही उम्र चला जा रहा है और हम लोग का अब इतना कितना साल हो गया आपका? 38 ईयर हो गया 38? जी। और अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं? अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं। 28 में दिए होंगे, 10 साल इसी तरह गुजर गए। हाँ, 10 साल ऐसे बीत गया हम लोग का भी। क्या कहिएगा, सरकार को क्या मैसेज दीजिएगा? सरकार को मैसेज यही देना है कि कम से कम स्टूडेंट लोग के साथ न्याय कीजिए, अन्याय नहीं कीजिए, क्योंकि ऐसे उम्र तो चला ही जा रहा है, कोई वैकेंसी भी सही से नहीं आ रहा है झारखंड में। तो हम लोग का है कि ये उम्मीद है, तो इस उम्मीद में हम लोग को कम से कम नियुक्ति मिलना चाहिए। आप कम से कम लंबा ना खींचे समय। क्या लग रहा है आप लोग का? तो जजमेंट आ गया 1 तारीख को कि नियुक्ति अब देना है, जो भी सीट वैकेंट है। अब उसके बावजूद भी सरकार कह रही है कि हम आगे जाएंगे, क्या किस तरह देख रहे हैं आप?
ये तो गलत है। जैसे हम लोग केस जीत गए थे तो इस पर दे देना चाहिए, लेकिन मंशा है कि नहीं दे और आगे समय खींचे। उसके बाद सारा लोग का ज़्यादातर उम्र भी चला जाएगा। और क्या है, सरकार का मंशा है कि नौकरी ना दे, यहाँ पे बेरोजगार अभी क्या रहेंगे। कहा गया जैसे कार्यालय में यहाँ आवेदन दिया उसके बाद आवेदन दिया गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया, कुछ बस नहीं? आवेदन जमा हो रहा है और कुछ नहीं बोला गया यहाँ पे। ये चीज बोला जा रहा है यहाँ आवेदन जमा हो रहा है और उसके अलावा नियुक्ति कब होगा क्या होगा ना कुछ नहीं। नहीं, वो सब कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो लोग अब क्या कीजिएगा आप आगे आप लोग अब आगे क्या किया जाए। जमा करके वेट इंतजार करना है। कीजिए। हाँ, वेट करना है और क्या। सरकार का नीति तो है कि एलपीए जाए, समझ गए ना। वो ये कहावत नहीं सुने हैं कि पैर में कुल्हाड़ी मारना, ये कुल्हाड़ी पे पैर को मार रहा है। वहाँ जाएगा एलपीए में और जांच बैठेगा इसका, जो 4000 सीट बोला है ना और 8000 सीट निकलेगा, समझ गए ना। छात्र बोल रहे हैं कि 9000 सीट खाली है हम लोग के हिसाब से। और ईमानदारी से कहिए तो 5000 खाली बहाली किया है, ईमानदारी से जो आया है। बाकी बात सब इधर उधर से कर दिया, समझ गए ना, और कुछ नहीं है इसका। यही है, तो अब क्या कीजिएगा अब आगे आप लोग यही आप जमा करने आए हैं। अब देखिए क्या करता है, क्या बोलता है। एलपीए में नहीं जाएगा तो ठीक है, जाएगा तो हम लोग भी जाएंगे और पीछे रहेंगे नहीं हम लोग, समझ गए ना। अच्छा, आप लोग के हिसाब से कितना सीट अभी खाली होना चाहिए? हम लोग का हिसाब से हमको तो लगता है पक्का इधर 5 हो गया, उधर 4, मतलब 10,000 होना ही चाहिए। 10,000 खाली होना चाहिए। हाँ, एकदम होना चाहिए। अभी एक देखिए उर्दू का 250 नंबर लाई है और उसका नहीं हुआ, और उससे कम कैसे कैसे हो गया जी, वही ना बात। कम वाला का हो गया, ज्यादा वाला का नहीं, ये भी कहानी है इसमें। ये भी कहानी है इसमें, समझ गए ना। आपके साथ क्या दिक्कत है? मेरे साथ भी वही है। मेरे से तो कम का इसमें जो सोनी कुमारी उसमें हमसे कम कम नंबर का था, वो लोग का हुआ। तो अब हम भी आए हैं, देखिए अब क्या बोलता है यहाँ। उसमें कितना कम कम हुआ, कुछ बताना चाहें दर्शकों को कितना अंक हुआ मेरा? उसमें है मतलब 160, 170, 190 तक हम देखे हैं हो हम गया लोग। हाँ, हो गया है। 150 का भी हुआ है संस्कृत सब में। आपका कितना हो गया? मेरा अभी नहीं हुआ है, मेरा 210 हुआ है, समझे। 210 है आपका, उसमें भी नहीं हुआ। 190 तक तो गया है, सोनी में गया है, देखे थे हम, मतलब जनरल में जो पास करके सोनी में जो केस हुआ था ना, उसके बाद से तो भाई हम लोग भी हकदार हैं, समझ गए। अब देखिए क्या करता है। नॉर्मलाइजेशन वगैरह हुआ है क्या? इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं था क्योंकि एक ही दिन में पूरा हुआ था ना एग्जाम। नॉर्मलाइजेशन तो उसमें होता है जो 4-5 दिन से एग्जाम ले। जानकारी के लिए पूछा। हाँ हाँ, ठीक। अब आगे क्या ऑप्शन बच रहा है आप लोग के पास? अगर सरकार अगर एलपीए जाएगी तो आप लोग भी जाने के लिए तैयार हैं? एलपीए हम लोग भी जाएंगे, उसके बाद एलपीए में अगर फिर जाएगा वहाँ से सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे हम लोग, पीछा छोड़ेंगे नहीं इसका, समझे। मतलब लड़ते रहना हाँ, लड़ते जब तक नौकरी नहीं होगी। हाँ। झारखंड में यही तो क्या है। बोल रहे हैं, थोड़ा सा आगे बिना आइए। बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। बिना लड़े यहाँ कुछ नहीं मिलता है। हाँ, एग्जाम भी दीजिए। सरकार तो दे रही है, मैया योजना दे रही है, बिना लड़े झगड़े। थोड़ा सा आगे आइए। मैया योजना बिना पढ़े लिखे लोग लेगा, पढ़े लिखे लोग आप लोग को बेरोजगार। नहीं मिल रहा है? नहीं, हम लोग को नहीं मिल रहा है। सरकार तो बोल रही है 28 से 50 वाले हर एक महिला को मिल रहा है। तो भी नहीं मिल रहा है ना। हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिख के बेरोजगार हैं। वो लोग बिना पढ़ के रोजगार मिल गया, जो 2.5 लाख का जो 2.5 हजार का जो फायदा उठा रही है। क्या कहिएगा सर? हम तो यही सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि जो हम लोग का जो है 2016 का टीजीटी का परीक्षार्थी, जितने लोग को हाई कोर्ट से मिला हुआ है जजमेंट, पक्ष में आया है, उसकी नियुक्ति जल्द से जल्द ले। सरकार से हम यही आग्रह करना चाहते हैं। किस मंशा से सरकार को देख रहे हैं जब सरकार नेक्स्ट बेंच में जाती है? नेक्स्ट में जाएगी तो हम लोग भी माने सरकार के विरुद्ध में अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे और आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है तो उसका दरवाजा खुला हुआ है। लड़िएगा तो ठीक है, पर मंशा सरकार का क्या लग रहा है आपको? सरकार का मंशा जो है ना, ये लगता है कि उलझा के ही रखना चाहता है ताकि टाइम बीत जाए लोगों का, और यही है उसका मंशा। किसी तरह उलझा के उम्र जो है पार कर देना है, या कुछ अभ्यर्थी जो है मेरा उम्र 44 हो गया। 44 हो गया, 44 हो गया है। 44 हाँ, समझ लीजिए। क्या कहिएगा थोड़ा सा? किस प्रकार देख रहे हैं जैसे टीजीटी का जो है अभी एक तरह से आप लोग आवेदन दे रहे हैं, कब तक नियुक्ति होगा? इसका देखिए सर, मामला तो पूरा गमगीन है। भले ही सरकार ऑर्डर कर दी है, लेकिन अभी हम कोर्ट लोग का ऑर्डर है ना? हाँ, कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। हम लोग जमा कर दिए हैं, बस क्या एक कहावत सुने हैं ना, हिले रोजी बहाने मौत। तो वही हम लोग भी कर रहे हैं कि शायद ऊपर वाले अगर किसी हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अभी देखिए क्या होता है। हम लोग भी कुछ क्या कहा, उम्मीद लग रहा है जिससे हाँ, आप बोल रहे हैं उम्मीद तो कि पूरा लगाए हुए हैं।
जब हम लोग इतना दिन इंतजार किए तो सरकार से हम लोग को पूरा उम्मीद है कि हम लोगों की जरूर सुने, क्योंकि हम लोग का अब एज निकल रहा है, हम लोग बेरोजगार हैं सर। अगर अभी भी हम लोग को सरकार नहीं सुनती है तो फिर ये तो बहुत ज्यादा निंदा वाली बात हो गई ना ये, क्योंकि सरकार को अब हम लोग को बातों को समझना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग उस पड़ाव से दूर चले गए हैं। क्योंकि 10 साल हमारा मायने रखता है सर। अभी हम लोग कितना आगे, हमारे भी फैमिली है ना सर, हम लोग भी बाल बच्चेदार है, लेकिन अभी तक हम लोग को सरकार सुन नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं। अब तो हमको लग रहा है कि सरकार को होना चाहिए कि जितने भी हमारे भाई बंधु लोग हैं सभी का दे देना चाहिए नियुक्ति, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग इस प्रोसेस में लगे हुए हैं। 10 साल हो गया। 10 साल से हम लोग लगे हुए हैं, यही बात है सर। मीना कि आप लोग एक तरह से कोर्ट में भी लड़े, अब जो जजमेंट आ गया है कि नियुक्ति देना है एक तरह से 6 महीने के अंदर, जैसा कि सुनने में आ रहा था, तो लग रहा है आपकी? देखिए 6 महीना ऑर्डर आ तो गया है सर, लेकिन अभी 6 महीना तो बोली है सरकार। अब ये सरकार पे निर्भर करती है कि हम लोग को 6 महीना में दे दे या फिर 6 हफ्ता में दे दे सर, या फिर 6 दिन में, ये सरकार पे निर्भर करती है। अब यहाँ जैसे हम तरफ लोग से तो- क्या बोला जा रहा है? सर जेएसएससी में तो वैसा बस डॉक्यूमेंट्स भी नहीं, अभी सिर्फ ये मीना कुमारी वाली जो केस वो है मतलब सारा पेज डॉक्यूमेंट्स में वही लिया जा रहा है, और डॉक्यूमेंट्स में कुछ अभी मार्कशीट वगैरह हम लोग जमा नहीं किए हैं, सिर्फ आधार कार्ड, स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड वगैरह जमा किए हैं। वैसा तो कुछ अभी हम लोग को बोला नहीं जा रहा कि आप लोग ये चीज जमा किए। बस जैसे लोग आ रहे हैं जमा करें तो हम लोग भी साथ में लाइन में लग गए हैं कि चलो। यहाँ कुछ नहीं बोला जा रहा है कि कब तक नियुक्ति होगा? नहीं वैसा कुछ यहाँ पे क्यों बोला जाएगा सर, यहाँ यहीं से न देंगे, नियुक्ति तो देंगे यहीं से न ठीक देना है है। सर, लेकिन यहाँ तो अभी सिर्फ कागज लिया जा रहा है। अब वो हम लोग को यहाँ पे क्या यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं बोला जा रहा है। यहाँ से बस हम मुहर आपको लगा के दे रही कि आपने रिसीव एक जमा किया है, एक मेरे पास है, एक आपके पास रिसीविंग है। हम लोग को सिर्फ इतना मिल रहा है, यहाँ से रिसीविंग मिल रहा है। हम लोग का ये नियुक्ति हम लोग को हाँ। वहाँ से ऑर्डर हो गया है, यहाँ हम लोग जमा कर दिए। हाँ हम लोग जमा कर दिए। अब मैं सरकार से यही उम्मीद लगाई हूँ कि सरकार हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति दे दे, और हम जितने भी बेरोजगार भाई बहनें जितने लोग भी हैं सबको अपने जगह पे हम लोग को सेट कर दे। जितने दिन भी हम नौकरी करें, 10 साल करें, 20 साल करें, आधा एज तो हमारा निकल ही चुका है 10 साल। अब जो बचे खुचे में उसमें भी सरकार अगर नहीं सुनती है तो ये तो बहुत बड़ी बदनामी वाली हम बात होगी। एलपीए में जा रहे हैं, नेक्स्ट में जा रहे Yes, हैं, एलपीए में जा रहे हैं, नेक्स्ट बेंच रही बात रही, नेक्स्ट बेंच उम्मीद तो हमको नहीं लगता है सर कि वहां तक जा सकता है। बाकी अब सरकार की मर्जी है सर। क्या मैसेज दीजिएगा अभ्यर्थियों को? बहुत सारे, क्योंकि अभ्यर्थी अभी भी जो है इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति का। देखिए सर, मैं यही विद्यार्थियों से बोलूंगी कि आप लोग जो प्रोसेस में लगे हुए अपना जो काम है आप करते जाइए, जो सरकार बोल रही है आप करिए, उससे पीछे मत हटिए। आप एक भी अगर पीछे हटते हैं तो फिर आप पीछे, आपको सारा कुछ पीछे हट जाएगा। मैं यही विद्यार्थियों से कहना, जितने भी विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं अपना काम जो करना है वो करके जाएं, जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा करना है वो एकदम प्रॉपरली जमा करके जाएं। और क्या कह सकते हैं सर, बस यही है। क्या कहिएगा सर? थोड़ा अभी आइए और टीजीटी के बारे में बताइए कि सब जमा कर रहे हैं लोग, अब उम्मीद लगा रहे हैं कि होगा, कब होगा कह रहे हैं, यहाँ से कुछ सूचना नहीं मिल पा रहा है कि आवेदन जमा कर रहे हैं। मतलब सरकार जैसे कह रही है उसी से चल रहे हैं आप लोग, पर कंफर्म ये नहीं हो पा रहा कि कब तक नियुक्ति होगा ये चीज़ का। पर 6 महीना का तो से टाइम मिला है, मतलब संशय में सब कुछ मामला समय पे छोड़ दिया जाएगा। देखिए ये जो है 6 महीने का टाइम दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, कि हाई कोर्ट की तरफ से आदेश था कि सारे जो भी पिटिशनर्स थे वो आवेदन दें, तो हम जो है सारे अपने पिटिशनर्स का आवेदन दिला दे रहे हैं प्रॉपर वे में, किसी भी तरीके से कोई मिस्टेक नहीं करवा रहे हैं। जिस तरह से बोला गया था उस तरह से सारा डॉक्यूमेंट तैयार करवा करके मतलब अपने तरफ से आप पूरा जो है तैयारी करके एकदम बैठे हुए हैं और किसी तरह से त्रुटि नहीं छोड़ रहे हैं। कोर्ट का जो आदेश था कि नियुक्ति देने का 6 महीना के अंदर, 2 महीना के अंदर आवेदन देने का, हम अपने सारे पिटिशनर्स को हम दिला रहे हैं, और बाकी अन्य लोग भी दे रहे हैं। और 6 महीना का जो है टाइम टेबल दिया गया है कि 6 महीना के अंदर नियुक्ति देना चाहिए, तो हो सकता है कि 6 महीना के अंदर नियुक्ति मिल जाएगा हम लोगों को, और हम लोग को उम्मीद है कि 6 महीना के अंदर नियुक्ति मिल जाना चाहिए। अगर सरकार नहीं जाती है उधर तो नियुक्ति इधर आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर सरकार आगे नहीं जाती है तो नियुक्ति हो जाएगा। अगर सरकार चाहती है या जेएसएससी चाहती है कि तो सेकेंड बेंच में जाके लेट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जाके लेट करने के लिए, और इसके आगे अगर इंटरनेशनल कोर्ट है तो वहाँ भी जाने के लिए, यूएन में जाने के लिए तो जा सकती है। लेकिन 18,000 सीट का 17,800 की नियुक्ति हुआ था झारखंड के छात्रों के लिए,
उस सीट पे किसी भी कीमत पे नियुक्ति होकर रहेगा। किसी भी कीमत पे अन्याय एक्सेप्ट नहीं होगा, अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। छात्र अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा और छात्र और इस पे जबरदस्त लड़ा जाए। किसी भी तरीके से अगर लोग सोचता है कि छात्र बेवकूफ़ है या अपने आप को होशियार समझते हैं जैसे में बैठे हुए लोग, शिक्षा विभाग के लोग, अब तो 9,000 का सीट का बात कर रहे थे, यहाँ तो लोग बोल रहे हैं 10,000 अप्रोक्स बाकी है। देखिए एग्जैक्टली तो ये समझिएगा कि जो 9,000 की नियुक्ति दे चुका है ना पहले, उसमें बताते कि 50% तो ये घूस लेकर नौकरी दिया है, पहुंच के बेसिस पर नौकरी दिया है। हम आपको स्टार्टिंग से आज से 2 साल पहले ये बात बता रहे हैं कि घूस लेकर के जिसका सोर्स पर भी की बेसिस पे 9,000 सीट भरा गया इसका और 9,000 के आसपास सीट खाली पड़ा हुआ है। अब नहीं तो जेएसएससी से मांगा गया था, कोर्ट से 2 बार आदेश दिलवाए थे इसको कि आप सेलेक्टेड लोगों का लिस्ट जारी कीजिए। जारी किया? नहीं जारी किया। किसी भी कैंडिडेट से पूछ लीजिए कौन कौन सिलेक्टेड हुआ, उसका लिस्ट आपको नहीं मिलेगा। आज जारी करके दिखा दे जिन लोग सीट वगैरह जब जारी नहीं हुआ अभी तक। नहीं, हम गारंटी बताते हैं आपको, 9,000 को जो ये नियुक्ति दिया है उन लोगों का लिस्ट जारी कर दे कि हम इसका ये नाम है, ये सब्जेक्ट है, ये रोल नंबर, ये फादर नेम है, ये उसका मार्क्स है, जारी करके दिखा दे आज का दिन, तब बता रहे हैं उसमें इवन 30% ऐसा निकल जाएगा जो जिसको नियुक्ति दिया वो फेल था। भले ही कोर्ट के आदेश से किसी का अगर नॉट क्वालिफाइड हो उसका मान लीजिए कि नियुक्ति हो जाए कोर्ट के आदेश से, क्योंकि लेकिन ये खुद भी ऐसे लोगों को नियुक्ति दिया है जो कि फेल लोग था। क्यों नहीं कोर्ट का आदेश दिया कि आप दीजिए सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट, क्यों नहीं जारी हुआ? आज तक नहीं जारी हुआ। 9,000 के आसपास सीट अभी भी खाली है इसके पास। छात्र जो है एग्जाम दिया था और उसे नियुक्ति होना चाहिए और किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात कन्फर्म मान करके जेएससी में बैठे आपके माध्यम से अगर जेएससी में बैठे लोग सुन रहे हैं या सरकार में बैठे हुए लोग सुन रहे हैं, शिक्षा विभाग में सुन रहे हैं तो सुन लें, किसी भी कीमत पे हम नहीं छोड़ रहे हैं। और मेरे पास हम बताना चाहते हैं कि हम एक कैंडिडेट हैं, ठीक है, और हम पिछले 2023 का भी केस लड़ रहे हैं। हम 1200 से आसपास के लोग मेरे पास हाई स्कूल के लोग हैं जो मेरे द्वारा एक कोर्ट में शामिल हुए हैं और अन्य ग्रुप के लोग भी शामिल हुए हैं। सभी का नियुक्ति कंफर्म हो जाएगा क्योंकि और सब क्वालिफाइड लोग हैं, सब बढ़िया लोग हैं। जब पढ़े लिखे किया है उसके पास बस इतना ही डिफरेंस था कि उसके पास पैसा नहीं था देने के लिए। 18 लाख 20 लाख होता तो नियुक्ति हो जाता। आवेदन अभी कब तक जमा होगा? आवेदन अभी 1 महीना टाइम है। 1 महीना और टाइम है। और ये बताना चाहते हैं, एक बार और रिपीट कर देना चाहते हैं आपको कि जो लोग भी यहाँ देखिए लाइन में दिख रहा है आपको, जो लोग भी हैं, बस इनके पास क्वालिटी था, ये पढ़े थे, ये मार्क्स लाए थे, बस डिफरेंस इतना ही था, इनके पास 18 लाख 20 लाख पैसा नहीं था और इनके पास सोर्स पर भी नहीं था। बस इसीलिए इन लोग बाहर हैं, नहीं तो इन लोग नौकरी में होता नहीं। इसलिए छात्रों को बोले थे इन सब छात्रों का जो असहाय है, जो मजबूर है न, उसका आवाज़ एकदम उठाया जाएगा, किसी की मत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और बनना चाहता है कि सेकेंड बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में, यूएन में भी बात उठ रहा है सबका। यूएन में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाए और पीछे पीछे हम लोग आए रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जेएसएससी कार्यालय में आए हुए थे और जितने भी टीजीटी के अभ्यर्थी हैं, कोर्ट से जब जजमेंट आया है तो सब सोच रहे हैं कि नियुक्ति होगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं आवेदन दे रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि नियुक्ति आखिर में कब तक होता है और सरकार अगर एलपीए में जाती है तो छात्र आगे क्या क्या करते हैं। कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। शुक्रिया।